गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, लेसन नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का चैप्टर शुरू हो गया है बच्चों। प्यारे बच्चों, सबसे पहले बच्चों आपको ये जानने हैं कि अभी तक जो है कितने एलिमेंट्स हमको पता है। तो प्यारे बच्चों, हमको लगभग जो है 115 केमिकल एलिमेंट हमको पता है। ठीक है बच्चों। देयर आर 115 chemical elements known at present ठीक है बच्चों। हमको जो है कितने एलिमेंट का पता हो चुका है बच्चों? 115। अब प्यारे बच्चों, प्रॉपर्टीज के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, ऑल एलिमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेन ग्रुप। अब इन एलिमेंट्स को इनकी प्रॉपर्टी के आधार पर हम डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, 2 भागों में हम इनको डिवाइड कर देते हैं बच्चों। ठीक है। एक हो जाता है बच्चों मेटल्स, और दूसरा पार्ट जो है बच्चों इसका हो जाता है नॉन मेटल्स। ठीक है बच्चों। there are 115 chemical elements known at present, and these elements are divided into 2 parts. One is metal and the second one is non-metal. ठीक है बच्चों, हमारे पास कुछ मेटल हैं और कुछ क्या है बच्चों? नॉन मेटल हैं बच्चों। अब जो है बच्चों मेटल्स के एग्जाम्पल्स क्या हैं? एग्जाम्पल्स, ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल्स क्या है मेटल के? तो प्यारे बच्चों, मेटल के एग्जाम्पल आपको आने चाहिए। ठीक है बच्चों। मैं आपको वैसे भी आते होंगे बच्चों मेटल के एग्जाम्पल। मेटल ज़्यादा है और नॉन मेटल जो है बच्चों कम है बच्चों। ठीक है। आयरन, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ IRON। आयरन हो गया। एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। ठीक है बच्चों। और कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, ठीक है बच्चों। जिंक हो गया, टिन हो गया, लेड हो गया, मरकरी हो गया, ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों जो है ये मैं ऊपर कर लेता हूँ। इतने एग्जाम्पल्स मैंने किसके दे दिए बच्चों? मेटल्स के एग्जाम्पल्स दे दिए हैं बच्चों। ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों ये तो होगी बच्चों मेटल्स। ठीक है ना बच्चों। अब मैं इनको 2 भागों में डिवाइड कर देता हूँ बच्चों। इसी प्रकार से बच्चों आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है बच्चों। मेटल्स के एग्जाम्पल्स आपको आ गए हैं बच्चों। अब नॉन मेटल्स क्या होते हैं? एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स। ये तो मेटल्स हो गए बच्चों। और बच्चों इनके सिंबल भी आपको आ जाने चाहिए बच्चों। सिंबल भी आपको
आ जाने चाहिए। अब जो है प्यारे बच्चों, हम आपको बता दें कि हमारे पास जो है 22 जो है नॉन मेटल्स है बच्चों। ठीक है बच्चों, कितने मेटल हैं बच्चों हमारे पास? नॉन मेटल है 22 है, और मैं आगे आपको इसको बताता रहूँगा। ठीक है बच्चों, लेकिन इसके एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल आर कार्बन। तो आप इसको अलग सी पेन से आपको इससे लिखेंगे बच्चों। कार्बन इज नॉन मेटल। कार्बन हो गया बच्चों, सल्फर हो गया, कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, फास्फोरस हो गया, सिलिकॉन हो गया। ठीक है बच्चों, कुछ एग्जाम्पल हम देते हैं। सिलिकॉन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ऑल गैसेस, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन। ठीक है ना बच्चों, क्लोरीन, हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ठीक है बच्चों, आपको याद करना है बच्चों। हीलियम, नियम, ऑर्गन। हीलियम जो नोबल गैसेज हैं बच्चों, हीलियम, नियॉन और ऑर्गन। ठीक है ना बच्चों। देखो बच्चों, नॉन मेटल के मैंने काफ़ी एग्जाम्पल आपको बता दिए हैं, और इसी प्रकार से जो है बच्चों आपको मेटल्स के एग्जाम्पल भी बताते रहेंगे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आप निश्चित तौर पे इनको लर्न कर दीजिए बच्चों। तो देयर आर 115 chemical elements known at present, and the elements are divided into two parts. One is metals and second one is non-metal. हमारे अभी तक जो है एट प्रेजेंट जो है 115 एलिमेंट्स का पता चल चुका है, और इन एलिमेंट्स को दो भागों में हमने डिवाइड किया है। एक है मेटल्स और दूसरा है नॉन मेटल्स। ठीक है ना बच्चों, और हमने आपको इसके एग्जाम्पल्स भी बता दिए हैं कि मेटल्स के एग्जाम्पल क्या है और नॉन मेटल के एग्जाम्पल्स क्या है बच्चों। यानी बच्चों, जब हम नॉन मेटल्स बताएंगे आपको, और तो देयर आर 22 नॉन मेटल ओनली, केवल 22 नॉन मेटल हैं, और उसके बाद जितने भी हैं वो सभी जो है क्या है बच्चों, मेटल्स हैं। हम उसको आपको बताते रहेंगे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, लिए चलते हैं आपको सबसे पहले मेटल्स के बारे में। ठीक है बच्चों, तो मेटल्स, अब आपको पहले मेटल्स के बारे में जानना है बच्चों। ठीक है बच्चों, मेटल्स। तो प्यारे बच्चों, मेटल्स के बारे में जानने से पहले आपको कुछ जानकारी हासिल करनी पड़ेगी बच्चों। ठीक है बच्चों, आपको कुछ जानकारी हासिल करनी पड़ेगी। जो मेटल्स की जो है क्या होती है बच्चों, जो प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहले है बच्चों, मैं यहाँ पर लिख दूंगा, इसकी प्रॉपर्टी लिखूंगा MALLEABLE। ठीक है बच्चों, मैलिएबल कहते हैं इसको हम इंग्लिश से, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा बच्चों, मैलिएबल। ठीक है बच्चों, मैलिएबल, ये लचीला,
ठीक है बच्चों, लचीला जानते हैं, लचीला माने इसको हम क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, और दूसरा जो है मेटल्स में जो पाया जाता है, यहाँ पर आप जरूर देखेंगे, ये याद करेंगे, डक्टाइल। डक्टाइल, अब मैं आपको पहले इसको बता देता हूँ। तो डक्टाइल का मतलब हो गया बच्चों तन्यता। मतलब अगर जो है बच्चों हम इसको किसी हैमर से, किसी हथौड़े से अगर मेटल्स को पीटेंगे, मतलब उसको मारे, चोट मारेंगे, तो बच्चों वो जो है क्या हो जाएगा, पतली चादर के रूप में फैल जाएगा बच्चों। ठीक है, डक्टाइल। ठीक है बच्चों, इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा डक्टाइल। ठीक है बच्चों, तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है मेटल्स की होती है, पहले आपको समझा दूं, BRITTLE। ठीक है बच्चों, ब्रिटल। ब्रिटल आप पहले इसको समझ जाओ बच्चों। ब्रिटल का मतलब होता है बच्चों कि हिंदी में इसको भंगुर कहते हैं, अर्थात जैसे कांच है बच्चों, अगर कांच जो है गिर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, वो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो मेटल्स में कुछ ऐसा भी गुण पाया जाता है। ठीक है बच्चों, अगर वो ज़मीन पे गिर जाते हैं तो कुछ मेटल्स ऐसे हैं जिनके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जैसे बच्चों, जैसे जो है जब जो है दांत, जो टीथ है, जब जो है वो पुराने हो जाते हैं, बहुत पुराने हो जाते हैं, अगर वो गिर गए तो वो क्या हो जाते हैं, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। दैट इज ब्रिटल। दैट इज ब्रिटल। ठीक है बच्चों, दैट इज ब्रिटल। और एक और जो है, मैं यहाँ पर पहले इन सब को जो है आपको समझाना चाहूँगा। लस्ट्रस, ये भी आपको जानना है और आप लिख भी सकते हैं, लस्ट्रस, TROUS, लस्ट्रस का मतलब होता है बच्चों एक धात्विक चमक होती है बच्चों, इसमें चमक होता है, चमकीला। जितने भी मेटल्स होते हैं इनमें एक स्वाभाविक क्या होती है, शाइनिंग होती है, एक चमक होती है, जिसको क्या कहते हैं, लस्ट्रस कहते हैं बच्चों। ठीक है, एक धात्विक क्या होती है, चमक होती है बच्चों। जैसे सोना है, उसकी अपनी चमक है, गोल्ड है, और उसके बाद जो है बच्चों सिल्वर है, चांदी है, उसकी भी अपनी चमक होती है। ठीक है ना बच्चों, ब्रास है, कॉपर है, और सब की अपनी क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है जिसको कहते हैं लस्ट्रस। ठीक है बच्चों, एक धात्विक चमक होती है बच्चों। तो मैं पहले, सबसे पहले इन्हीं को आपको समझाना चाहूँगा। ठीक है बच्चों, ये बाद में आएंगे। अब एक वर्ड, एक प्रॉपर्टी और आती है, SONOROUS। ठीक है बच्चों, सनरस। सनरस इसको कहेंगे। ठीक है, इसका मतलब होता है बच्चों कि इनमें एक आवाज़ होती है, धात्विक आवाज़ होती है, एक क्या होता है, गहरी आवाज़ होती है। अगर आप जो है प्रत्येक की अपनी क्या होती है, एक साउंड होती है बच्चों। कि अगर आप देखो बच्चों, आपके घर में विभिन्न प्रकार के मेटलिक जो है कंटेनर हैं, तो यदि आप उसको ज़मीन में गिराएंगे तो सबकी अपनी क्या होगी, एक क्या होगी, अपनी एक साउंड होगी बच्चों। एक विशेष प्रकार की साउंड होती है जिसको सनरस कहते हैं, सनरस कहते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, एक अपनी क्या होती है, एक अपनी आवाज़ होती है बच्चों। ठीक है बच्चों, हम आपको एक चीज़ और बता दें कि जो मेटल्स हैं वो कितने मेलेबल और डक्टाइल्स होते हैं, मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों। यदि हमारे पास जो है 1 ग्राम 1 ग्राम गोल्ड, यदि हमारे पास 1 ग्राम गोल्ड है, थोड़ा सॉरी बच्चों मैं ऊपर कर लेता हूँ, यदि हमारे पास 1 ग्राम गोल्ड है तो हम इससे नियर अबाउट 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर बना सकते हैं बच्चों। ये देखो बच्चों, तो कितना खींचने वाला है, कितना मेलेबल, कितना डक्टाइल है जो मेटल्स हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, गोल्ड, मैंने एक एग्जांपल बताया बच्चों कि गोल्ड के 1 ग्राम
1 ग्राम से हम लगभग 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं बच्चों। तो इतने मेलेबल और ये क्या होते हैं, डक्टाइल्स होते हैं। दीज ऑल आर द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। ये मेटल्स की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती हैं। वो उनमें तन्यता का गुण होता है, और अगर उसको जो है हम हथौड़े से पीटेंगे तो वो चादर के रूप में फैल जाता है। और वो जो है क्या होते हैं, अगर कोई मेटल ऐसे होते हैं कि अगर वो गिर जाएं तो उनके टुकड़े हो जाते हैं, लस्ट्रस होते हैं, एक उनकी चमक होती है, एक विशेष प्रकार की जो है धात्विक मेटेलिक शाइनिंग होती है। सोनरस एक विशेष प्रकार की क्या होती है, साउंड होती है। दीज ऑल आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है बच्चों, ये आपको इसलिए बताना स्वाभाविक था बच्चों, क्योंकि पूरा मेटल का जो चैप्टर आप पढ़ेंगे बच्चों, उसमें आपने इन्हीं को पढ़ना है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आपको आ गया होगा, हम मेटल्स को जो है उनमें क्या होता है बच्चों, तन्यता का गुण होता है, फैलने का गुण होता है। ठीक है बच्चों, और उनमें अपनी एक साउंड होती है, उनमें एक चमक होती है, और यदि वो गिर जाएं तो वो विरिटल मतलब टुकड़े टुकड़े भी उनके हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, सनरस का मतलब हो गया, सानरस का मतलब हो गया कि इनकी अपनी एक मेटेलिक साउंड होती है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो लिए चलते हैं। अब जो है बच्चों, हम जो है इनके बारे में आपको और बता देते हैं बच्चों। ठीक है, तो आपको बता दिया बच्चों, इंग्लिश में बता दिया। मेलिएबल का मतलब क्या हो गया, मेलिएबल मीन्स विच कैन बी बीटन विद ए हैमर टू फॉर्म थिन शीट्स। मतलब अगर आप हथौड़े से इस मेटल्स को पीटेंगे तो ये पतली शीट में बदल जाता है, विदाउट ब्रेकिंग। ठीक है बच्चों, टूटेगा भी नहीं जो है बच्चों। ठीक है बच्चों, डक्टाइल्स मीन्स विच कैन बी स्ट्रेच टू फॉर्म थिन वायर। डक्टाइल्स का मतलब हो गया कि आपको इसको खींचेंगे तो ये पतले तार के रूप में बदल जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो दो विरिटल मीन्स विच ब्रेक्स इनटू पीसेस ऑन हैमरिंग और स्ट्रेचिंग। मतलब अगर हथौड़े से पीटेंगे या स्ट्रेच करेंगे तो कुछ कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो कि टूट जाते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको बता दिया बच्चों, इसके बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं, इतना ही आपको जानना है बच्चों। अब मेटल्स होते क्या हैं बच्चों, तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो मेटल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, इलेक्ट्रिसिटी उनमें चल सकती है बच्चों। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। ऑल मेटल्स कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बच्चों। सबसे महत्वपूर्ण यही है बच्चों, जो मेटल्स होते हैं उनमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, चल सकती है। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं उनमें ऐसी प्रॉपर्टी कम होती है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये चलते हैं आपको इसकी डेफिनेशन की और थोड़ा सा छोटी सी डेफिनेशन लिखेंगे। मेटल्स आर द एलिमेंट metals are the element that conduct heat and electricity heat and इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एक तो ये हो गया, और मैंने आपको पहले ही बता दिया आर malleable। ठीक है बच्चों, एंड आर malleable, MALLEABLE, malleable and ductiles। ठीक है बच्चों, मेलेबल का मतलब हो गया बच्चों कि अगर हम इसको हैमर से क्या करेंगे बच्चों, इसको मारेंगे तो ये पतली चादर के रूप में
फैल जाएगा, बिना टूटे हुए फैल जाएगा। और डक्टाइल्स मीन्स हो गया कि आप इसको खींच कर कितना भी लंबा वायर बना सकते हैं। तो मेटल्स आर द एलिमेंट दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड आर मेलेबल एंड डक्टाइल्स। ठीक है बच्चों, मेटल्स वे पदार्थ हैं जिनमें ऊष्मा और विद्युत धारा या इलेक्ट्रिसिटी जा सकती है, और वो मेलाइबल हैं एंड डक्टाइल्स हैं, अर्थात हैमर से, हथौड़े से अगर उनको पीटेंगे तो वो चादर के रूप में फैल जाएंगे, और यदि खींचेंगे तो वो जो है एक वायर के रूप में आ जाएंगे बच्चों। तो बच्चों एग्जाम्पल्स मैंने आपको इसके बता दिए हैं बच्चों। एग्जाम्पल्स ये देखिए बच्चों, एग्जाम्पल्स मैंने पहले ही इसके लिखे हैं बच्चों। ठीक है, और इतना आपको आगे है बच्चों। और इनकी कुछ और विशेषताएं होती हैं जो मैंने प्रॉपर्टीज होती हैं मैंने बताया। मेटल्स आर, ये देखिए बच्चों, थोड़ा सा ऊपर लिए चलते हैं बच्चों। मेटल्स आर also lustrous। ठीक है बच्चों, बता दिया था पहले, lustrous। मेटल्स आर ऑल्सो लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब शाइनी होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, एक चमक होती है, शाइनी। लस्ट्रस। हार्ड, ये तो सबको आता है बच्चों। मेटल्स क्या होते हैं? हार्ड होते हैं बच्चों। ठीक है, हार्ड। स्ट्रॉन्ग, हैवी होते हैं, मजबूत होते हैं और हैवी होते हैं। हैवी, ये दिखाई दे रहा है ना बच्चों आपको, हैवी। एंड सनरस, शानरस। ठीक है बच्चों, बता दें शानरस का मतलब हो विच मेक्स। शानरस का मतलब हो गया विच मेक्स, या विच मेक, अगर बहुत सारे बोलेंगे आप, रिंगिंग साउंड। सॉरी बच्चों, RINGING, रिंगिंग साउंड। व्हेन स्टक, जब इनको पीटा जाता है या इनको बजाया जाता है बच्चों, तो विच मेक रिंगिंग साउंड ऑन स्ट्रक। ठीक है, इसका ये जो क्या बच्चों, थोड़ा मार कर लेता हूँ, पहले भी मैंने आपको बताया है। मेटल्स आर द एलिमेंट दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी को ले जाते हैं। ये देखिए बच्चों, मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल्स होते हैं, और मैंने कहा है आपको लस्ट्रस होते हैं। ठीक है, शाइनी होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, हैवी होते हैं, शानरस होते हैं। ठीक है बच्चों, ये देखिए बच्चों, तो दीज ऑल आर द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। ठीक है बच्चों, ये सारी प्रॉपर्टी है किसकी? मेटल्स की प्रॉपर्टी है बच्चों। तो इतना जो है आपको आ गया होगा बच्चों। ठीक है, इतना जो है आपको आ गया होगा। ये चलते हैं आपको आगे। प्यारे बच्चों, जो है एक महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है इसकी, वो मैं आपको बताना चाहूँगा, और आपको 1 मार्क्स का एग्जाम्पल में पूछा जाता है बच्चों। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ऑल द मेटल्स are solids। ठीक है बच्चों, ठीक है, सारे मेटल सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट एक के सिवा। और ये आपको याद रखना है, ऑल मेटल्स आर solids except mercury which is a liquid metal। except mercury
ये याद रखना है बच्चों, MERCURY, मरकरी, which is a लिक्विड मेटल। बहुत इम्पोर्टेंट है, आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा लिक्विड मेटल। थोड़ा सा जो है बच्चों आपने क्लास 9th में भी पढ़ दिया होगा। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको। सारे मेटल्स जो हैं सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी विच इज अ लिक्विड मेटल। मरकरी जो है बच्चों क्या है, लिक्विड मेटल है। और मैं इसको इम्पोर्टेंट यहाँ पर कर देता हूँ बच्चों, इसको आपको ज़रूर ध्यान देना है। ऑल मेटल्स आर सॉलिड्स एक्सेप्ट मरकरी विच इज़ अ लिक्विड मेटल। जो मरकरी होता है बच्चों वो लिक्विड मेटल होता है बच्चों। अब बच्चों थोड़ा सा आपको बताना है कि जब जो है केमिकल रिएक्शन होता है, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, अब केमिकल रिएक्शन होता है तो मेटल्स कैसा बिहेव करते हैं और जो नॉन मेटल्स हैं वो कैसा बिहेव करते हैं बच्चों। तो केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। अब प्यारे बच्चों हमने जो है मेटल्स के बारे में आपको बता दिया है, लेकिन बच्चों अब जो है ये इनका जो बिहेवियर है मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स, तो इनका केमिकल रिएक्शन के प्रति जो है इनका बिहेवियर क्या है बच्चों। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, हमने एलिमेंट को, जो एलिमेंट्स हैं इनको डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप, बार बार बता रहा हूं बच्चों। एक हो गया था बच्चों मेटल्स और दूसरा हो गया बच्चों नॉन मेटल्स। ठीक है ना बच्चों, एक तो मेटल है और दूसरे क्या है बच्चों, नॉन मेटल है बच्चों। तो प्यारे बच्चों जो मेटल्स होते हैं, ये जो मेटल्स होते हैं, ये मेटल्स क्या करते हैं, लूज इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, क्या करते हैं, लूज इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और कैटाइन बनाते हैं बच्चों। ध्यान देना है आपको, कैटाइंस। ठीक है बच्चों, और जो कैटाइंस होता है वो पॉजिटिव आयन होता है। क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव आयंस होते हैं। पॉजिटिव आयंस आर नोन एज कैटाइंस। लेकिन बच्चों जो नॉन मेटल्स होते हैं, जो क्या होते हैं बच्चों, नॉन मेटल्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। गेन इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और एन आयन बनाते हैं। ठीक है बच्चों, एन आयन बनाते हैं और ये एनाइन जो होता है ये नेगेटिवली आयन होता है। ठीक है बच्चों, इतना तो आ गया बच्चों, आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप निश्चित रूप से इसको ध्यान देंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, अब इधर देखिए बच्चों, थोड़ा सा मैं आपको और डिटेल्स में इसको बताना चाहूँगा। ठीक है बच्चों, इसको और डिटेल्स में आपको बताना चाहूँगा बच्चों। सोडियम, जैसे बच्चों हमने ले लिया बच्चों, मैं अब आपको बताऊँगा। ठीक है बच्चों, जैसे हमने NaCl बनाना है बच्चों, आयनिक कंपाउंड, और ये आयनिक कंपाउंड बना, जैसे बच्चों देखिए यहाँ पर ले लेता हूँ बच्चों मैं सोडियम। ये देखो, अब सोडियम क्या है बच्चों, सोडियम इज अ मेटल। सोडियम क्या है बच्चों, मेटल है ना बच्चों सोडियम। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों, 11 है ना बच्चों। तो ये कैसे बटेगा बच्चों,
ये कैसे बटेगा 2, 8 और 1, ये जो है 2, 8 और 1 के रूप में बढ़ जाएगा बच्चों। तो प्यारे बच्चों ये सोडियम क्या करेगा, लूज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बच्चों, दे देगा और यहाँ पर कैटाइन बना देगा, सोडियम Na+। ये देखिए बच्चों, इसी को क्या कहेंगे बच्चों, कैटाइन कहेंगे, CATION। ठीक है, ये कैटाइन बना देगा लूज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे बच्चों इसके पास, 2, 8। ये देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन कितने थे, 11 थे। कैसे बटे, 2, 8, 1। जो K सेल है उसमें 2, L सेल में 8 और KLM M में 1 था, तो 1 इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिया, दे दिया। तो अब जो कैटाइन बना, सोडियम कैटाइन बना, उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो 2, 8, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसने कैटाइन बना दिया बच्चों। इसी प्रकार से जो क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना, ये क्या है बच्चों, क्लोरीन क्या है बच्चों, क्लोरीन इज अ नॉन मेटल। क्लोरीन क्या है बच्चों, नॉन मेटल है बच्चों। तो अब क्या होगा बच्चों, इसका एटॉमिक नंबर जो है 17 है। तो कैसे इलेक्ट्रॉन्स बटेंगे, 2, 8 और 7। तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और एन आइन बना देता है बच्चों। ये देखिए, ये देखो क्या बना दिया बच्चों, इसको एन आइन। इसको क्या कहेंगे बच्चों, इसको कैटाइन और इसको कहेंगे एन आयन कहेंगे। अब जो है इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बच्चों, बताइए बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसमें, 2, 8, 7 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन और मिल गया बच्चों, गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ये जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या करते हैं, एनाइंस बनाते हैं, जबकि जो मेटल्स हैं वो कैटाइंस बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन को लूज करके कैटाइन बनाते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे बच्चों तो उतना प्लस चार्ज उस पर आ जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे तो 1 प्लस चार्ज, 2 को करेंगे तो 2 प्लस चार्ज, 3 को करेंगे, ठीक है बच्चों, इस प्रकार से। और जो एनाइन है, जितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन होगा उतना ही उस पर जो है क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा बच्चों। तो बच्चों ये आगे हम आप इसको बताते रहेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया मेटल्स और नॉन मेटल्स में। तो थोड़ा सा इसके हम नोट्स बनाते हैं, ये मैंने आपको समझा दिया है, थोड़ा सा आपको इसके नोट्स बना देते हैं बच्चों। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन मेटल्स कैन फॉर्म पॉजिटिव आयन। अब बता दिया बच्चों, ड्यूरिंग chemical reactions metals can form positive ions। ठीक है, वो क्या बोला था बच्चों, उसका नाम कैटाइंस। by losing electron, ये देखो बच्चों मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ by losing electrons। ठीक है बच्चों, metals are the element except hydrogen which form positive ion by losing electron। ठीक है बच्चों, अब वो ज़्यादा लिखने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी बच्चों। ठीक है बच्चों, ये जो मेटल्स हैं वो क्या करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं बच्चों और पॉजिटिव आयन बनाते हैं। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस मेटल्स कैन फॉर्म पॉजिटिव आयन कैटाइंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बच्चों, इतना आपको ध्यान रखना है। कौन कितने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा ये हम आगे आपको बताएंगे बच्चों। जैसे एल्यूमिनियम है तो Al3+ होता है, वो 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है बच्चों। तो प्यारे बच्चों ये चीज़ें जो है जैसे जैसे आप जो है आगे की ओर जाते रहेंगे आप इनको समझते
रहेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, मेटल्स आर नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी कहते हैं बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं और इन पे प्लस चार्ज आ रहा है बच्चों, तो इनको क्या कहेंगे अब, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट आर दोज एलिमेंट विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, दान करते हैं बच्चों, देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहते हैं। तो हम ये भी लिख सकते हैं बच्चों, मेटल्स आर known as इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रो मैं आगे लिख रहा हूं यहाँ पे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट because they can form, ये मैं ऊपर कर लेता हूँ बच्चों, ये नोट्स आप बना रहे होंगे, फॉर्म पॉजिटिव आयन, आयंस by losing electron, तो प्यारे बच्चों, हमने जो है बिल्कुल शॉर्ट रूप में आपको ये बताने की कोशिश की है कि मेटल्स क्या होते हैं बच्चों। अब बच्चों आपको ये बताना है कि जो हमारी धरती की जो ऊपरी जो है क्रस्ट है, जिसको पपड़ी कहते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा कौन जो है मेटल पाया जाता है, सबसे ज़्यादा किसकी संभावना है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, ये आपका जीके का भी प्रश्न हो गया और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। द मोस्ट अबंडेंट, ये भी आपको याद रखना है बच्चों, अबंडेंट द मोस्ट अबंडेंट मेटल in the earth, in the earth's crust। ठीक है बच्चों, इसका बोलने का मतलब है, अबंडेंट का मतलब होता है बच्चों, अबंडेंट का मतलब आता है बच्चों पर्याप्त या प्रचुर मात्रा में। अबंडेंट माने जो है हमारे धरती की जो पपड़ी है, ऊपरी सतह है, उस पर पर्याप्त मात्रा में पाए जाने वाले मेटल कौन है बच्चों। ठीक है बच्चों, और कितनी प्रतिशत मात्रा में वो पाए जाते हैं बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आपको 1 मार्क्स का ये पूछा जा सकता है। तो बच्चों हम जो है उनको जो है यहाँ पर लिख रहे हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, उसको आपको यहाँ पर दिख रहे हैं कि कौन कितना है बच्चों। सबसे पहले आता है बच्चों एल्यूमिनियम, जो सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, द मोस्ट अबंडेंट एंड मेटल ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज एल्यूमिनियम। ठीक है, तो पहला क्या है बच्चों, एल्यूमिनियम। ठीक है बच्चों, सबसे ज़्यादा जो है हमारी धरती की जो पपड़ी है, क्रस्ट है, उसमें एल्यूमिनियम पाया जाता है। ठीक है, एल्यूमिनियम विच constitutes about 7%
ऑफ द अर्थ क्रस्ट। अर्थ, ठीक है बच्चों, 7% भाग में, मतलब जितना जो है हमारी जो है जो अर्थ है उसके लगभग पूरे जो पपड़ी है, जो पट्टी है, उसके 7% भाग में जो है ये पाया जाता है बच्चों। अब दूसरा नंबर जो आता है, अब मैं बच्चों इसके बारे में यहाँ पर लिखूंगा मेटल। ये देखो बच्चों, यहाँ पर मैं मेटल लिखूंगा और उसका परसेंटेज लिख दूंगा बच्चों, ठीक है, आप जान जाएंगे बच्चों। उसके बाद जो है बच्चों, द सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ इज आयरन। दूसरे नंबर पर कौन आता है बच्चों? दूसरे नंबर पर आता है बच्चों आयरन। दूसरे नंबर पर आयरन पाया जाता है बच्चों, आयरन पाया जाता है। और ये जो आयरन है विच कंस्टिट्यूट्स अबाउट 4%, ये 4% जो है क्या होता है ऑफ द अर्थ क्रस्ट, ठीक है बच्चों। ये हो गया बच्चों। तो अब हमने जो है आपको बता दिया, पहला एल्युमिनियम हो गया, फिर आयरन हो गया। तीसरा नंबर आता है बच्चों कैल्शियम का, कैल्शियम। तीसरे नंबर पर कैल्शियम पाया जाता है, CIUM। तीसरे नंबर पर कैल्शियम पाया जाता है। चौथे नंबर पर आपको केवल इनका परसेंटेज याद रखना है। ये देखो, तीसरे नंबर कैल्शियम हो गया। फिर सोडियम पाया जाता है बच्चों, मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। तीसरे नंबर पर कैल्शियम हो गया, चौथे नंबर पर सोडियम। चौथे नंबर पर सोडियम पाया जाता है, ठीक है। पांचवें नंबर पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आपको यही पूछा जाएगा कि जो है जो अर्थ क्रस्ट है उस पे अबंडेंट मेटल कौन है, मतलब पर्याप्त प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला मेटल कौन है। तो प्यारे बच्चों, पहला नंबर आता है एल्यूमिनियम का, जो सबसे ज़्यादा जो है पाया जाता है पृथ्वी के क्रस्ट पे। कितना परसेंट? 7%। दूसरा आता है बच्चों आयरन का, 4%। उसके बाद कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, ये आपने मेटल्स के बारे में पढ़ा। और इसके बाद जो दूसरी वीडियो बनने वाली है बच्चों, वो जो है आपकी नॉन मेटल की बनेगी और काफ़ी बड़ी वीडियो बनने वाली है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करते हुए नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि समय समय पर ग्लो ऑफ फिजिक्स के द्वारा बनने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।